नमस्कार किसान भाइयों। इस बार सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि पैदावार कितनी है, बल्कि ये है कि कटाई के लिए समय पर डीजल मिलेगा या नहीं। जी हाँ, उत्तर भारत के खेतों में रब्बी की फसल सोने की तरह चमक रही है। गेहूं, सरसों और चना, आपकी साल भर की मेहनत अब कटाई के इंतजार में है। लेकिन इन सब के बीच एक गहरी चिंता ने किसानों की नींद उड़ा दी है, और वो है डीजल की किल्लत। सरकार ने खुले में डीजल बेचने पर सख्ती कर दी है। अब किसान भाई इस चिंता में हैं कि कटाई के इस कम समय में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के लिए ईंधन का इंतजाम कैसे होगा। सोचिए, जब फसल तैयार खड़ी हो और मशीनें चलाने का वक्त आए, लेकिन डीजल ही समय पर न मिले तो कटाई रुक सकती है। और अगर इसी बीच मौसम बिगड़ गया तो आपकी साल भर की कमाई मिट्टी में मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की खेती हर साल लगभग 12 मिलियन टन डीजल पर निर्भर करती है, जिसमें से करीब 44% खपत सिर्फ यूपी, हरियाणा और पंजाब में होती है। यानी इन राज्यों में एक दिन की भी रुकावट करोड़ों के नुकसान का कारण बन सकती है। अब समझते हैं सरकार की सख्ती और किसान की चिंता को। सरकार ने अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए पेट्रोल पंपों पर केवल वाहनों या अधिकृत बड़े खरीदारों को ही डीजल देने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य गलत गतिविधियों को रोकना है। लेकिन यहीं पर असली समस्या सामने आती है। दूर दराज के गांवों में पेट्रोल पंप कम है और किसान अब डिब्बों में डीजल भरकर खेत तक नहीं ले जा पा रहे हैं। कटाई का समय बहुत कम होता है। अगर थोड़ी भी देरी हुई तो फसल की क्वालिटी खराब हो सकती है, दाने झड़ सकते हैं या नमी बढ़ सकती है, जिससे आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं फसल के मौजूदा हालात की। रब्बी फसल पर अभी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2025 से 26 में गेहूं का उत्पादन 120.21 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। हालांकि कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश और ओलों से उत्पादन 113 से 115 मिलियन टन तक कम होने का अनुमान है। और अगर डीजल की समस्या बढ़ी तो कटाई में देरी से क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है, जिससे एमएसपी पर बिक्री में नुकसान हो सकता है। यह समस्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा गंभीर है। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि क्रूड ऑयल और रिफाइंड उत्पादों का भंडार पर्याप्त है और रिफाइनरीज पूरी क्षमता पर चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान यूनियन जैसे संयुक्त किसान मोर्चा और कीर्ति किसान यूनियन प्रशासन के सामने अपनी चिंता रख रही हैं। उनका कहना है कि अगर कटाई में रुकावट आई तो न सिर्फ फसल की क्वालिटी प्रभावित होगी, बल्कि खरीद प्रक्रिया में देरी और किसानों की आमदनी पर भी असर पड़ेगा। इसलिए किसान यूनियन कुछ जरूरी मांगे रख रहे हैं। फसल कटाई के मौसम में किसानों को सीमित मात्रा में लूज डीजल लेने की अस्थायी छूट दी जाए। कटाई के समय आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड दिखाकर केन में डीजल लेने की अनुमति मिले। गांवों के पास सहकारी समितियों में अधिकृत भंडारण केंद्र बनाए जाएं, ताकि किसान आसानी से ईंधन प्राप्त कर सकें। साथ ही सौर पंप, जैव ईंधन और विद्युत मशीनरी को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के कुछ इलाकों में सीमित मात्रा में किसानों को लूज डीजल देने की छूट भी दी जा रही है। दोस्तों, भारत की खाद्य सुरक्षा किसानों की मेहनत पर टिकी है। अगर डीजल जैसी समस्याओं को समय रहते सुलझा लिया जाए तो रब्बी फसल न सिर्फ सुरक्षित रहेगी, बल्कि किसानों की आय भी बेहतर हो सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सयाजी सीड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो रोंगो ऐप डाउनलोड करें।